हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट 24x7। मैं हूं कबीर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं एमएसएमई से रिलेटेड, और इससे पहले भी जो गाइडलाइंस थी उन सभी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि अभी की गाइडलाइन और पुरानी गाइडलाइन में क्या डिफरेंस है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, हिट द सब्सक्राइब बटन, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हर वीडियो अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे बस जस्ट लिखना स्ट्रीट स्टडी 247, और वहाँ पे आपको हमारा चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी हर वीडियो अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके जस्ट स्ट्रीट स्टडी 24x7 लिखना है। जैसे आप स्ट्रीट स्टडी 247 लिखोगे आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप @स्ट्रीट स्टडी भी लिख दोगे तब भी आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमें बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेने लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पहले गाइडलाइन क्या थी एमएसएमई से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जाएगा पूरे भारत में, उसको अब डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 3 लाख करोड़ अभी एमएसएमई सेक्टर के लिए दिया जाएगा। तो एमएसएमई सेक्टर को बेसिकली इन्होंने एक नई गाइडलाइन, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर कार्यकाल चल रहा था कि न्यू रिवाइज गाइडलाइंस आए एमएसएमई की, तो काफ़ी टाइम से वो आ नहीं रही थी। तो फाइनली वो गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में आ गई हैं। तो मैं वो गाइडलाइन आपके साथ शेयर करूँगा और आपको पुरानी गाइडलाइन भी बताऊँगा। तो इससे पहले क्या होता था, जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई गाइडलाइन थी, तो उसमें क्या था, आपका जो भी, आप सपोज करो आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो। सपोज करो ए पर्सन मैन्युफैक्चरिंग में है और बी सर्विस सेक्टर में है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग गाइडलाइंस थी। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो गाइडलाइंस है उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल गाइडलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था एमएसएमई सेक्टर में, अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या था, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अप टू 25 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी, आपकी प्लांट और इस मशीनरी में जो इक्विपमेंट अप टू 25 लाख की होती थी वो माइक्रो सेक्टर के अंदर आती थी, और 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो स्मॉल में आती थी, और जो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी वो मीडियम में आती थी। तो फ्रेंड्स, तो पुराना था वो था अप टू 25 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कॉल्ड माइक्रो, देन 25 लाख टू 5 करोड़ स्मॉल, देन 5 करोड़ टू 10 करोड़ दैट वाज मीडियम। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होएगा कि यार मैंने अपने घर के पास एक बहुत बड़ी कंपनी देखी है, अब उसका तो प्लांट है वो तो 10 करोड़ से ऊपर का है, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां, उनमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो वो कौन से सेक्टर में आएगी? अगर वो लोन लेने जाए तो क्या उसको लोन नहीं मिलेगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो उनके लिए गाइडलाइन होती है वो अलग से गाइडलाइन होती है। जो ग्रेटर देन 10 करोड़ होते हैं उनको बोला जाता है LCB, दैट इज लार्ज कॉर्पोरेट बोरोइंग। तो वो लार्ज कॉर्पोरेट बोरोइंग में आ जाते हैं। उनको क्या होता है, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एक्स्ट्रा होता है। तो अब वो सब चीज़ें कम कर दी गई हैं इनमें। जो एमएसएमई सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती थी। ये तो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर, पहले मैंने बताया ना आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को अलग अलग किया हो गया था। अब सर्विस सेक्टर में क्या था, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है इन इक्विपमेंट, और उसमें किस में होती है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें होती है प्लांट एंड मशीनरी। वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को अलग अलग किया गया हुआ था। सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट आते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक विप्रो, TCS, इन्फोसिस, और इसके अलावा जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है, ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ऐसी ऐसी जो अच्छी अच्छी कंपनियां वो मैन्युफैक्चरिंग में आती थी। अब सर्विस सेक्टर में क्या लिमिट थी, अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है, अगर वो उनकी कीमत या उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो अप टू 10 लाख, दैट कम्स अंडर माइक्रो, देन 10 लाख टू 2 करोड़ वो स्मॉल था, 10 से 2 करोड़। अब 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी थी स्मॉल सेक्टर, स्मॉल, देन 2 करोड़ टू 5 करोड़, मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक इन एमएसएमई सर्विस सेक्टर में ये बेनिफिट ले सकते थे। तो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक था आपका मीडियम सेक्टर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे एक चीज़, जो आपका एमएसएमई सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में था वो था 10 करोड़, अब और जो सर्विस में था वो था 5 करोड़, मैक्सिमम लिमिट थी। और इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करती है वो लार्ज कॉर्पोरेट बोरोइंग में आती थी, LCB में। अब इसको रिवाइज किया गया है। तो रिवाइज किस हिसाब से किया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता दूंगा आपको, क्योंकि अब मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट CA लेवल की स्टडी नहीं कर रहे होंगे। हमने खुद CA लेवल की, मेरी टीम ने खुद से CA लेवल की स्टडी कर रखी है। हमारी टीम ने बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रखे हैं,
इवन मैंने भी बहुत से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, तो मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल ब्रीफ में पता है, बट मैं आपके लिए एक इन डेप्थ में बता दूंगा कि होता क्या है, ताकि आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 101% ये आएगा। आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम, इंश्योरेंस का एग्जाम, या इसके अलावा कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी आईएएस का एग्जाम देने जाओगे जी, मैं कहता हूँ 101% आप मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, न्यू गाइडलाइंस में क्या है, आप न्यू गाइडलाइंस में भी सेम होगा। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तीनों को तोड़ा गया है। अब कैसे तोड़ा गया है? पहला पॉइंट तो आपको याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को क्लब कर दिया है। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अलग अलग था। मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम 10 करोड़ तक था और सर्विसेज में मैक्सिमम 5 करोड़ तक था। अब इन दोनों को कर्व कर दिया गया, मतलब कि इनको कंबाइंड कर दिया गया है। अब माइक्रो के लिए क्या किया गया? माइक्रो के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो लेस देन ₹1 करोड़ है, तो आपको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ है, और आपकी टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ है। अब टर्नओवर क्या होता है कि आपने कितना सेल किया, आपकी कितनी उस टाइम पे सेल्स वगैरह है, कितना आपका सेल्स हुआ। सपोज करो आपके पास 5 करोड़ की सेल है और आपकी इन्वेस्टमेंट सपोज करो कम ही है, आपने सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने सपोज करो आपकी कोई कंपनी है सर्विस सेक्टर की, आपके वहाँ पे तो क्या ही होगा, कंप्यूटर वगैरह होंगे ना, वहाँ पे तो उनकी इतनी कॉस्ट होगी नहीं। मान लिया कि 15-20 हज़ार के आपके कंप्यूटर पड़े आपकी किसी कंपनी में, बट आपकी जो टर्नओवर है, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप 5 करोड़ तक की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो माइक्रो में आएगी। बेसिकली इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी एक फॉर्मूला होता है 20%, मतलब कि आप बैंक में वो बंदा अगर वो माइक्रो सेक्टर में आता है तो वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन ले सकता है। अब 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% कैलकुलेट करोगे तो 1 CR हो गया, 1 करोड़। तो वो 20% का एक कंसेप्ट रहता है, बस आपको ये याद रखना है। उसका जो माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, तो जो उसकी टर्नओवर होगी वो होगी 5 करोड़, क्योंकि टर्नओवर का 20%, या तो आप सीधा टर्नओवर सबकी याद रख लें 5, 50, 100, तो इसका 20% करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है स्मॉल सेक्टर। अब माइक्रो में 5 करोड़ थी, मैंने आपको बताया 5 को 10 से गुना कीजिए, 50 करोड़। अब 50 करोड़ तक टर्नओवर है, अब आपको 50 करोड़ का 20% करना है, वो हो गया 10 करोड़। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ होगी वो होगी स्मॉल सेक्टर में, ठीक है। वैसे ही अब आप कैलकुलेट करोगे टर्नओवर अप टू 100 करोड़, अगर आपकी 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ तक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 20 करोड़ हो जाएगी। तो समझ गए ना, 100 करोड़ का 20% करोगे तो 20 करोड़, तो 100 करोड़ का 20% किया तो जैसे 20 करोड़। तो अब आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इज कॉल्ड एज माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ इज कॉल्ड एज स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 CR। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट याद नहीं रहती है, मैंने आपको बता दिया, आपको आप टर्नओवर भी याद रख लेते हैं ना कि एमएसएमई के लिए टर्नओवर कितनी है। तो माइक्रो के लिए टर्नओवर 5 करोड़ है, स्मॉल के लिए 50 करोड़ है और मीडियम के लिए 100 करोड़ है। अगर आप इसका 20% करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे 5 करोड़ का 20% 1 CR, 50% का 20% 10 CR और 100% का 20% 20 CR। तो मैंने ये चीज़ें आपको रिपीट कर करके इसलिए बताई हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देने जाना ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 101% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। आप बैंक PO से लेके, बैंक क्लर्क से लेके, IAS से लेके IPS, सिविल सर्विसेज, कोई भी सब एग्जाम उठा लेना जिसमें जो GS सेक्शन आएगा, ये आपको पॉइंट देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपको पता है MSME सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है भारत में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं एक और न्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे आपको पता होगा ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कुछ टाइम के लिए चलेगी। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है कुछ टाइम के लिए चलती है। अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आपको पता पैकेज अनाउंस किया था। तो अब इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 3 लाख करोड़ दिया जाएगा कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs। तो MSMEs के लिए, बिजनेस के लिए आपको 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री। कोलेटरल क्या है कि कोई आपको सिक्योरिटी नहीं रखनी है, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है। अगर आप बैंक में कोई लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है, आप गिरवी क्या रखोगे, पर इस लोन में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। तो ये 3 लाख करोड़ तक का जो इन्होंने अनाउंस किया है, तो मैं इसको आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं एक बार। यही चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बिजनेस MSMEs हैव बीन बैडली हिट ड्यू टू कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 से बहुत ज़्यादा बिजनेसेस, मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ रखे हैं। कुछ बिजनेसेस तो IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी जाने वाले हैं। बट आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो लिमिट 1 लाख थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। अब उसको क्या कर दिया कि कोई भी कंपनी अभी 2 साल तक IBC में नहीं जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सी कंपनियाँ IBC में जा सकती थी। जैसे कि आपको पता है
रुचि सोया बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो भी आईबीसी में गई थी। आपने देखा होगा रुचि सोया को बाद में पतंजलि, जो कि बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने उसको अधिग्रहण कर लिया, उस कंपनी के ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया। अराउंड 99% शेयर उनके पास है उस कंपनी के। बट वो डिफरेंट मैटर है। कोई भी कंपनी आईबीसी ना हो, कोई बैंकरप्ट ना हो, इसको बचाने के लिए ये सब प्रावधान किए हैं। तो decision emergency credit line to business MSME loans from bank and NBFCs up to 20% of entire outstanding credit as on 29 फरवरी 2020। तो जिन बोरोवर को जिनके पास 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी, मतलब कि उनका जो डेबिट बैलेंस था उन्होंने मतलब कि 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग, मतलब कि आपने कोई लोन, आपने सपोज करो 30 करोड़ का लोन लिया, आपने 5 करोड़ लोन भर दिया, अब कितना बचा 25 करोड़। मतलब कि आउटस्टैंडिंग मतलब जो आपने बैंक को पैसा देना है, जो आपका माइनस में है। मतलब कि माइनस से प्लस में कब होएगा, जब आप बैंक को पैसा दे दोगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग को आप ऐसे समझ लो कि जो पैसा आपने सपोज करो 30 करोड़ बैंक से लिया, आपने 5 करोड़ भर दिया और 25 करोड़ देना है। जो आपने वापस देना है बैंक का पैसा, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। तो जिनका बोरोवर के पास जिनकी 25 करोड़ की, जिन्होंने बैंक को 25 करोड़ देना है, या फिर जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर है। 100 करोड़ का टर्नओवर मैंने आपको बताया, उसका 20% मतलब 20 करोड़, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, मतलब कि मीडियम वाला पार्ट आएगा मेरा, ठीक है। तो वो इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज इसमें क्या होगा, लोन आपको 4 साल के लिए दिया जाएगा एंड मोराटोरियम ऑफ 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रीमेंट। मोराटोरियम क्या होता है फ्रेंड्स, आपका मोराटोरियम बेसिकली होता है आपका हॉलीडे पीरियड। मतलब कि इस टाइम पे आपको कोई भी ईएमआई नहीं देनी होती है। आपको क्या है, 4 साल के लिए लोन देना होगा, 1 साल के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना ही नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को छूट दे दी है। इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, हो सकता है आपको इंटरेस्ट देना पड़े। नेक्स्ट इज 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स। इसमें क्या है, अगर आप कोई लोन डिफॉल्ट करते हो तो बैंक को 100% क्रेडिट गारंटी कर, तो जो भी सीजीटी एमएससी होती है, क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट होता है उसकी तरफ से एमएसएमई के लिए जो बनता है उसको कहते हैं सीजीटी एमएससी। उसमें से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। मैं फ्रेंड्स आपके सामने बैंकिंग की बहुत डीपली टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, इतने आपको नहीं ध्यान देनी है, बट आपको बेसिक एक आइडिया पकड़ना है। सीजीटी एमएससी कवर होता है, उसमें बैंक आपको 100% बैंक को गारंटी दी जाएगी। अगर सपोज करो कोई बोरोवर उसको डिफॉल्ट करता है, तो बैंक को जितना अमाउंट उस बोरोवर ने डिफॉल्ट किया, उसमें बैंक को पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। बट इसमें बोरोवर को ऐसा नहीं करना है कि बैंक का पैसा नहीं भरना है। आपको बैंक का, अगर आपने बैंक से पैसा लिया, आपको अवश्य भरना चाहिए। मैंने देखा बहुत से मेरे फ्रेंड बैंक्स में वो बताते हैं कि हम कस्टमर्स को कॉल करते रहते हैं कि पैसा भरिए, पर लोग नहीं भरते हैं। बट आप ऐसा मत कीजिए, इससे क्या है, हमारे देश की ही जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है, आप खुद से बिल्कुल डिफॉल्टर मत बनिए। आप बिल्कुल डिफॉल्टर बनेंगे तो आपने देखा होगा आज नीरव मोदी का क्या हाल है, और इसके अलावा जो किंगफिशर के बहुत बड़े पर्सन थे विजय माल्या, उनका क्या हाल है। तो आप इन चीज़ों में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि आपकी पेमेंट कुछ डिले हो सकती है तो आप बैंक को बताइए। आप ये सब काम मत कीजिए। मैं तो यही आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम। अब आप इस स्कीम को कब तक ले सकते हैं, इस स्कीम को आप ले सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। नो गारंटी फी, इसमें कोई आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी गारंटी के लिए फीस भी नहीं लगेगी। नो कोलेटरल, नो फ्रेश कोलेटरल, आपको कुछ भी नया कोई कोलेटरल कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, 45 लाख यूनिट्स जो होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखें कि आज जो बहुत बड़ा ऐलान किया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो क्या ऐलान किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये वाला तो आपको याद रखना ही है, रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ एमएसएमई। एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपके लिए। टर्नओवर अप टू 5 करोड़ माइक्रो, टर्नओवर अप टू 50 करोड़ स्मॉल, टर्नओवर अप टू 100 करोड़ मीडियम। इसका 20% करते जाओगे तो आपको एमएसएमई का पता चलेगा। 5 का 20% 1 करोड़, 50 का 20 करोड़ 10 करोड़ एंड 100 का 20 करोड़ 20%। 100 का 20% 20 करोड़। तो ऐसे आप इनको याद रखें फ्रेंड्स, बिल्कुल माइंड में चीज़ें आप प्रिंट करवा लें, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट करते जाना, लाइक करते जाना। और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ डालता रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपडेट करता जा रहा हूँ। आपको अगर वो सब अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ का साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली बहुत से वो करंट अफेयर्स, बहुत सी जो मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ उनको मिस आउट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। इसके अलावा मैं मंथली करंट अफेयर स्टेट वाइज भी डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं नेशनल करंट अफेयर भी बना रहा हूँ। तो वो भी आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर में जाके मेरे करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे साथ
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़िए, हम बिल्कुल आपकी 101% हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। आई एम कबीर साइनिंग आउट। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।